हेलो एवरीवन, मैं रविंद्र, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज अप्लाइड मैकेनिक्स के इस वीडियो लेक्चर में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए। इस टॉपिक का नाम है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। तो बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से हम दो बलों का परिणामी निकालते हैं। ऐसे दो बल जो किसी एक ही बिंदु से पर कार्य कर रहे हों या एक ही बिंदु से जा रहे हों, तो ऐसे बलों को हम संगामी बलों के नाम से पीछे पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का नियम ये कहता है, यदि किसी बिंदु पर लगे दो बलों को परिमाण दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो उन दोनों बलों के परिणामी को उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है। बशर्ते कंडीशन ये होती है कि जो विकर्ण जाएगा वो दोनों बलों के कटिंग पॉइंट से ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार यदि किसी बिंदु पर लगे दो बलों को परिमाण दिशा में एक समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न या क्रमानुसार भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो उन बलों का परिणामी परिमाण दिशा में समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण द्वारा निरूपित किया जाता है जो उन दोनों बलों के प्रच्छेदन बिंदु से होकर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कोई बिंदु ओ लिया है। ठीक है, इस बिंदु ओ पर दो बल लगे हुए माने, एक बल P और एक बल Q। इन दोनों के बीच का कोण क्या माना है, अल्फा। तो एक बिंदु O पर दो बल P और Q लग रहे हैं। ठीक है, इन दोनों बलों जो बल हैं उनको हम समांतर चतुर्भुज के द्वारा निरूपित करेंगे। अगर ये हमारे पास P है तो ये हमारे पास इसके एक पैरेलल लाइन खींच ली, ये Q है तो इसके एक पैरेलल लाइन खींच ली, और हमने क्या है, समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लिया। समांतर चतुर्भुज हमारे पास हो गया OABCO। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो रिप्रेजेंट किया है OV, ये हमने डायगोनल को बताया है, यानी जो समांतर चतुर्भुज है उसके विकर्ण को, ठीक है, दोनों बलों के परिणामी को निरूपित किया है, और ये एक एंगल थीटा माना है। ठीक है, जो थीटा ये माना है कि बल P के साथ परिणामी R थीटा कोण बना रहा है। और यहाँ पर हमने ये दिखा दिया है कि OA, जो लाइन OA है वो BC के बराबर है, BC या CB के बराबर, जो कि बल P है। OC वो AB के बराबर है, जो कि बल Q है। तो इस तरह से हमने समांतर चतुर्भुज को पूरा कर लिया, और यहाँ पर इसकी विश्लेषणात्मक विधि को हम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने मान लिया जो दिया हुआ उसी की तरह कि बिंदु O पर लगे दो बल P व Q को परिमाण दिशा में समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं OA व OC द्वारा निरूपित किया गया है, जबकि P व Q के बीच कोण, ठीक है, बीच कोण क्या है, अल्फा। ठीक है, अब समांतर चतुर्भुज को पूरा किया, और हमें यहाँ ज्ञात क्या करना है, पहला पॉइंट ये ज्ञात करना है परिणामी बल R। परिणामी बल R का परिमाण क्या होगा, और परिणामी बल R की दिशा बल P के साथ या Q के साथ हमको निकालनी है। तो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, समांतर चतुर्भुज का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि किसी बिंदु पर लगे दो बलों को परिमाण दिशा में किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जा सके, तो उन दोनों बलों के परिणामी को उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा निरूपित किया जा सकता है। यही समांतर चतुर्भुज का नियम कहलाता है। इसको अब हम प्रूफ करने जा रहे हैं, तो प्रूफ के लिए आप देखिए। तो यहाँ हमने क्या किया है कि अपनी जो समांतर चतुर्भुज हमारे पास है, ठीक है, ये रेड कलर से जो दिख रहा है, तो हमने क्या है, इस लाइन के लिए आगे बढ़ाया, थोड़ी सी रचना कर ली और इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो अल्फा कोण ये है, तो अल्फा कोण ये होगा, क्योंकि एक लाइन के साथ ये क्या है, एक एकांतर कोण होंगे। अल्फा कोण ये है तो अल्फा ही कोण ये होगा, और ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो 90 एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमने थोड़ी सी रचना कर ली है, और अब यहाँ पर इसका परिणामी निकालने के लिए, यानी बल P और Q के परिणामी क्या है मेरे पास, हमको OV ये फाइंड आउट करना है। OB कितना है, R, इसको निकालना है, यानी ये वाली भुजा निकालना है। तो ये भुजा निकालने के लिए, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इतना ट्रायंगल को कंसीडर कर लेंगे। ये ट्रायंगल कौन सा कंसीडर हम कर लेंगे, BO और D, ये होल ट्रायंगल हम कंसीडर यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है, तो होल ट्रायंगल के लिए आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, यहाँ पर अलग से ड्रॉ कर सकते हो होल ट्रायंगल। ये हमारे पास ये O है, ठीक है, ये D है, ये B है, और यहाँ पर कोण अल्फा है ना, ये 90 एंगल है।
तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने ट्रायंगल ले लिया BOD, ठीक है। BOD में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे, जो कि आप सभी लोग जानते हो। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है कि किसी समकोण त्रिभुज में, ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा का स्क्वायर अन्य दो शेष भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम यही यूज करेंगे। तो OB, जो OB है, OB का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कर लिया। अब यहाँ पर OB को ऐसी रखा। OD जो है, जो O और D है, उसके लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वो दो भुजाओं से मिलकर बनी है। OA प्लस AD, OA प्लस AD, ठीक है, AD इनसे मिलकर बना है। तो OD की मान यानी O और D का मान हम यहाँ से लगा देंगे। OD कितना हो जाएगा, OA प्लस AD, और ये वाला ऐसे ही रहने दिया, ठीक है। हमने ये एज इट इज उतारा। यहां पर हमने A प्लस B के होल स्क्वायर का यूज किया, ठीक है। पहली संख्या का वर्ग देन दूसरी संख्या का वर्ग, दोनों संख्या की, ठीक है, दोनों संख्याओं के गुणनफल का दोगुना। ये हमने A प्लस B के होल स्क्वायर का यूज यहाँ कर लिया और ये ऐसे रहने दिया। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान के ऐसे ही छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि OA जो है OB, ठीक है, O और B ये हमको निकालना है, ठीक है। OA हमें पता है P है, OA का मान कितना है, P है। AD का मान जो A और D है उसका मान हमको नहीं पता है, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। इसका मान निकालना है तो मैं इसको नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूं, इसका मान मुझे निकालना है, ठीक है। OA हमको ऑलरेडी पता है P है, AD नहीं पता है, ठीक है। B और D, तो यहां पर देखिए B और D का मान हमको नहीं पता है, यानी हमको कुल मिला के AD स्क्वायर AD यानी AD का मान और BD का मान निकालना है। तो AD और BD का मान निकाल अगर हमको पता होता तो हम इसी इक्वेशन में रख देते और हमको फाइनली रिजल्ट पर पहुंच जाते, लेकिन ये हमको नहीं पता है। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे अलग से, ठीक है। हमने क्या किया, एक त्रिभुज छोटा सा ही, क्योंकि A और D, अब देखिए AD आपको कौन से त्रिभुज में आ रहा है, AD इसमें आ रहा है ना, तो हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज को मान लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या है, ये कह दे रहे हैं A, ठीक है, D और B, है ना। मैंने अलग से बना लिया, ये कोण अल्फा है, ठीक है, ADA, है ना। जिसमें मुझे भुजा जो है कौन सी पता है, ये वाली भुजा पता है, यहां से यहां तक ये वाली भुजा क्या है, ये Q के बराबर है, ये वाली Q है, ये मुझे पता है, यानी ये कितनी है, Q है। तो इस त्रिभुज में क्या है, जो भुजा हमको निकालनी है, ठीक है, जो निकालनी क्या है, A और D, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, AD को यहां लिख ले रहे हैं और उसके अपॉन में जो भुजा पता है उसको लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये निकालने का तरीका होता है। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण दिया है आपको और एक भुजा दे रखी है, तो और सारी भुजाएं हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, AD हमको निकालना है तो हमने उसको ऊपर लिख लिया इस चिन्ह के ऊपर, और जो हमको पता है उसको नीचे लिख लिया, ठीक है, ये हमको नीचे लिख लिया। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए ये कोण के सामने ये हमारे पास लंब कहलाएगा, ठीक है, 90 अंश के सामने कर्ण कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा, ठीक है। तो रिलेशन क्या बनेगा, यानी AD अपॉन AB, है ना। AD ये क्या है मेरे पास, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो हमारे पास कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से AD का मान निकाला तो AB इधर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा कॉस अल्फा, है ना। तो AD और AB का मान हमें ऑलरेडी पता है, क्या है, Q, तो हमने लगा दिया। इस समीकरण नंबर पॉइंट नंबर 1 मान ली। ठीक इसी प्रकार से मैं AD को फाइंड आउट कर चुका हूं। AD मेरे पास V और D बचा हुआ है, तो BD भी इसी ट्रायंगल में BD अवेलेबल है, तो BD मुझे निकालना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, BD को ऊपर रख लूंगा V और D को, और जो भुजा इस त्रिभुज में हमको पता है उसको इसके नीचे रखना है। तो वो मुझे पता क्या है, ये ऑलरेडी पता है क्योंकि ये Q के बराबर है AB, तो AB। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि V और D क्या है, लंब, और ये बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण साइन अल्फा बन गया रिलेशन। तो B और D हमने निकाला, इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दी, और यहाँ V और D का मान कितना है, Q साइन अल्फा, समझ रहे हैं, Q साइन अल्फा के पॉइंट नंबर 2 इक्वेशन हमने मान ली। अब हम क्या करेंगे, AD और BD का मान इस समीकरण नंबर 1 में पुट अप कर देंगे। तो AD और BD का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में आप लगा लेंगे, यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है। जहां पर क्या है, देखिए यहाँ लगाना है सिर्फ मुझे, और वो ही वैल्यू मेरे पास यहाँ रहेगी सेम, ठीक है। कॉस Q कॉस अल्फा, AD का मान क्या आया, AD का मान Q कॉस अल्फा, तो यहाँ Q कॉस अल्फा और यहाँ Q कॉस अल्फा, इन दोनों पर रख दिया, ठीक है। और BD का मान क्या है, Q साइन अल्फा, तो मैंने रख दिया Q साइन अल्फा। अब मैं क्या करूंगा, OB को मैंने ऑलरेडी क्या मान रखा है, R,
तो मैंने रख दिया आर, तो आर का स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा ओ ए, ये क्या है पी के बराबर, पी स्क्वायर, यहाँ मेरे पास इसका स्क्वायर होगा तो क्यू स्क्वायर, और ये स्क्वायर कॉस पे जाएगा, ठीक है, फंक्शन पे जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा 2, ठीक है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे पी, ठीक है, यहाँ से क्या रखेंगे पी, और यह क्यू है कॉस अल्फा, ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्यू स्क्वायर अलग होगा और साइन स्क्वायर अल्फा। अगर इतना आपने कर लिया तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। तो जो रिलेशन है इस रिलेशन में हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो रिलेशन है इस टर्म से और इस टर्म से क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। तो मैंने ऊपर लिखा है यहाँ से, ठीक है, आर स्क्वायर, ये देखिए पी स्क्वायर, और यहाँ से क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर साइन स्क्वायर अल्फा, और ये वाली टर्म के लिए अरेंज कर दिया 2 पी क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास ये रिलेशन हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये 1 हो जाएगा, तो 1 की मल्टीप्लाई क्यू में करेंगे तो क्यू स्क्वायर ही रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और ये वाली टर्म 2 पी क्यू कॉस अल्फा, फाइनली इक्वेशन 2 आ गई। यही हमारे पास इसका परिणाम हो गया। चाहो तो ऐसे कर सकते हो कि आर बराबर यहाँ लिख सकते हो, ठीक है, आर बराबर अंडर रूट ऑफ, ठीक है, क्या लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस अल्फा। ये हमारे पास दो बलों का परिणामी आ गया। अब इस परिणामी की दिशा हमको निकालनी है। दिशा किससे निकालनी है कि जो परिणामी आर है वो ओ ए दिशा से कितना एंगल बना रहा है, ये हमने मान लिया थीटा। थीटा अगर बना रहा है तो इसी थीटा को निकालना है। परिणामी को बल पी के साथ, है ना, परिणामी जो बल आर है उसकी पी से दिशा निकालनी है। दिशा का मतलब एंगल निकालना है थीटा। या मैं ये कह सकता हूं कि जो परिणामी है, ठीक है, आर, इसकी क्यू के साथ दिशा निकालनी है। तो मैं कह दे रहा हूं थीटा डैश। अगर मान लो कि थीटा डैश है तो थीटा डैश भी निकाल सकता हूं, थीटा भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो परिणामी बल आर की पी के साथ दिशा या क्यू के साथ दिशा निकालनी है। दिशा का मतलब डायरेक्शन निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए इसके लिए यहाँ से परिणामी बल आर की ओ ए या पी से दिशा निकालने के लिए हमें डायरेक्शन निकालनी है। तो डायरेक्शन निकालने के लिए देखिए हम क्या ये यूज करेंगे, यानी थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने के लिए हम ये ट्रायंगल वी ओ, ठीक है, वी ओ डी, ठीक है, ये थीटा है ना, तो बी, ठीक है, ठीक है, बी ओ और डी, यानी ये वाला हम यूज करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। ये ट्रायंगल यूज करेंगे क्योंकि थीटा ये है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे टेन थीटा का, टेन थीटा के लिए यूज करेंगे क्योंकि डायरेक्शन निकालने टेन थीटा का यूज करते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पर क्या है ये, ठीक है, और आधार कितना है मेरे पास, यहां से लेकर यहां तक। इस वाले ट्रायंगल पर आप नजर ध्यान दीजिए, ठीक है, पूरा। तो लंब बटे आधार हो जाएगा बी और डी। तो ऐसी रहेगा ओडी जो है दो खंडों में बटा हुआ, ओडी ओ ए प्लस एडी, है ना, इन दो खंडों में बटा हुआ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, जो बी और डी है, बी डी का मान कितना है, क्यू साइन अल्फा, ठीक है, बी डी का मान क्यू साइन अल्फा लगा देंगे, और ओ ए का मान पी है तो हम इस समीकरण से यूज कर लेंगे, ठीक है। यह हमारे पास क्या हो जाएगा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। ये जो रिलेशन आया ये हमारे पास समीकरण आ गई, यानी डायरेक्शन आ गई आर की दिशा बल पी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये जो मान है समीकरण नंबर 0.1 समीकरण नंबर 0.2 से, इसमें यहाँ हमने मान लगा दिया और यहाँ लगा दिया। जो हमने बी डी और ए डी के मान निकाले थे वो यहाँ पर पुटअप कर दिए। इसी प्रकार अगर हम कहें, ठीक है, इसी प्रकार अगर हम परिणामी, ठीक है, परिणामी बल आर की दिशा बल क्यू के साथ, बल, ठीक है, क्यू के साथ अगर निकालें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सीधा सीधा टेन, ठीक है, थीटा डैश। इधर का मैंने थीटा डैश माना है तो सिमिलरली ठीक इसी प्रकार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास आएगा पी, ठीक है, साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस अल्फा, ठीक है। इसको निकालना नहीं है आपको, इसी प्रकार लिख देना है, ठीक है। पी के साथ हमने जब निकाला, ठीक है, पी के साथ निकाला तो यहाँ पर हमारे पास पी आई, यहाँ क्यू आ जाएगा, यहाँ पर क्यू, ठीक है, कॉस अल्फा आ रहा है, यहाँ पर पी कॉस अल्फा ही रहेगा।
बस चेंज होना है ऊपर, ठीक है। यहाँ P साइन अल्फा, यहाँ था हमारे पास Q साइन अल्फा, तो यहाँ P साइन अल्फा, यहाँ P आ रहा है तो यहाँ Q हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है Q है तो यहाँ P हो जाएगा। तो सिंपली हमको बस याद रखना है। और इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन है, जो कि वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, सेकंड वीडियो में इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन छोटा सा न्यूमेरिकल के लिए डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए थैंक यू।